Hello students, good morning students. Today we are going to start number system class 9th. Okay, तो समझेंगे बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है। क्लास 9th का चैप्टर है, समझेंगे नंबर सिस्टम। फर्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ये काफी टाइप के नंबर्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। बेसिकली नेचुरल नंबर क्या है समझेंगे बेटा, है ना। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर देखें बेटा। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर इंक्लूड नहीं है, कोई भी डेसिमल वाला नंबर इंक्लूड नहीं है। इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हैं। 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस टाइप से ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखें बेटा, होल नंबर। होल नंबर को बेटा हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है। ये हमारे होल नंबर के एग्जांपल हो गया, होल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इसको I या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इंटीजर नंबर आपके क्या होते हैं? इसको I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर के अंदर आपका नेगेटिव क्वांटिटी भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे देखेंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट। ये हमारे क्या है? इंटीजर नंबर्स। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझेंगे क्या होता है। रैशनल नंबर को बेटा हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। कैसे नंबर? जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, उन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिखाते हैं। द नंबर which can represented the number which can represented which can डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की? द नंबर which can be represented in the form P/Q। रैशनल नंबर की बेटा डेफिनेशन देखेंगे, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q। ठीक है, अच्छा ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा P और Q क्या है यहाँ पे समझेंगे। वेयर P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यानी कि P और Q हमारे क्या हैं? इंटीजर नंबर हैं। P और Q क्या है बेटा? इंटीजर नंबर हैं। लेकिन यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो बेटा ये नंबर कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन इतना ही है, लैंग्वेज में नहीं लिखते तो भी चलेगा।
ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p और q क्या हैं, आपके इंटीजर नंबर हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कुछ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1, इन रैशनल नंबर्स the digits are repeated after decimal. In rational numbers, the digits are repeated after decimal. यानी कि ऐसे नंबर अगर पॉइंट में लिखे हुए होंगे, हम कैसे पता करेंगे पॉइंट वाले ये रैशनल नंबर हैं या नहीं? ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझना अच्छे से आप। मान लो 2.34, वापस से 34, तो ये देखो बेटा, ये डिजिट इतना है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी नंबर को इन द सेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34 पे बार। ठीक है क्या? अगर हमने 2.34 पे हमने इस पे बार लगा दिया, 2.34 पे बार लगा दिया, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। नोट नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है बेटा। 0 इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इर्रेशनल नंबर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? QC से। समझे? इर्रेशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली, रैशनल नंबर आपको अच्छे समझ में आ गया। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, यानी कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जिन नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। डेफिनेशन में लिखता हूं इसकी। The numbers which are not rational or which cannot represented, which cannot be written in the form P upon Q, form of P upon Q। हमने अभी लैंग्वेज बोला, वही बात है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, कॉल्ड
एग्जाम्पल लिख ले बेटा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि √2, √3, √4। अच्छा ये देखेंगे, हमने √2 लिया, √3 लिया, √4 लिया, क्या √4 आपका इरेशनल नंबर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे बेटा, लिखते वक्त या देखते वक्त हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं, क्या उन नंबर का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं? क्या रूट के अंदर से उनको बाहर निकाल सकते हैं? अगर बाहर निकाल सकते हैं तो क्या निकल के आएगा? क्या एक परफेक्ट नंबर निकल के आ रहा है कि नहीं, इंटीजर टाइप का नंबर आ रहा है कि नहीं? अगर इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा? 2। ये तो रैशनल है, यानी कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका इरेशनल नंबर का ये एग्जांपल नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। √2, √3 है, ठीक है, √5 है, √6 है। अच्छा मान लो हमने √9 लिख दिया आपके पास, क्या √9 आपका इरेशनल नंबर है? पहले तो देखेंगे कि यार इस नंबर को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कितना बन के निकलेगा बेटा? 3। अच्छा 3 तो रैशनल नंबर है, यानी कि दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है कि बेटा पाई, जो आपने खूब सुना है, पाई और ई नहीं सुना होगा, लेकिन ये दोनों ही नंबर आपके कैसे हैं? इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई को आप 22/7 यूज करते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चों का कहना होता है सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो P/Q के फॉर्म में है, यानी कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं बेटा, पाई की ये वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये पाई की वैल्यू आप ओनली कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है, ठीक है। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ई जो लॉग में यूज करते हैं, बेसिकली इसकी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू कुछ होती होगी, ठीक है, 1.6 या 2 के समथिंग, ठीक है। तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। या हमारी वैल्यू से कोई इतना वो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। ये डेफिनेशन हो गई, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप समझेंगे। नोट देखेंगे बेटा, नोट नंबर 1, इन इरेशनल नंबर डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। जैसे कि आपने देखा अभी रैशनल नंबर में आपका डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, बट इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2.34 34 5 6 7 2 1 3 8 9 2 4 5। यहां तक हमें दिखा कि डिजिट रिपीट हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो रहा, तो हम इसको 2.34 पे बार नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि डिजिट फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये नंबर कैसा है? रैशनल तो नहीं है, इरेशनल नंबर होगा। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। फिर हमने कुछ नोट लिया, दूसरा सेकंड नोट देखेंगे। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी सर रैशनल में आता है या फिर इरेशनल में? जैसे कि 0 को तो हमने बता दिया कि रैशनल नंबर में आता है, लेकिन इन्फिनिटी दोनों ही नहीं है, ठीक है। ना ही तुम्हारा रैशनल नंबर है और ना ही इरेशनल नंबर है। तो इन्फिनिटी इज नाइदर अ रैशनल नंबर नॉर अ इरेशनल नंबर, ठीक है। देखेंगे रियल नंबर की डेफिनेशन समझेंगे। रियल नंबर क्या है? x such that where x is rational and irrational number, यानी कि रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर मिला दो तो क्या बन जाएगा? आपका रियल नंबर बन जाएगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। 100 क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ठीक है। 3/2 हाँ, पाई हाँ, ठीक है, √2 हाँ, √3 हाँ, ये सारे नंबर तुम्हारे रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।